Hello बच्चों, hope you all are good. Today I am going to teach you lesson 2 the cherry tree. बच्चों ये लेसन है न्यू मलबरी इंग्लिश कोर्स बुक से. लेसन 2 द चेरी ट्री. बहुत अच्छी स्टोरी है ये. बेसिकली इसमें दो मेन कैरेक्टर्स हैं, ग्रैंडफादर एंड हिज ग्रैंडसन राकेश. हर स्टोरी से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. इस स्टोरी से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. बट जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपके पास अपनी टेक्स्ट बुक है तो आप इसे खोलो और मेरे साथ साथ रीड करना स्टार्ट करो. इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे आपको ज़्यादा और अच्छे से समझ आएगा. और जब हमें स्टोरी अच्छे से समझ आ जाती है ना, तो हम सारे के सारे आंसर्स बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं. चाहे कोई बुक के चैप्टर के मिड में से आ जाए, चाहे एक्सरसाइज से आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए. तो केयरफुली से रीड करना मेरे साथ. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. One day, when Rakesh was 6, he walked home from the Masuri Bazaar, eating cherries. They were a little sweet, a little sour, small bright red cherries, which had come all the way from the Kashmir Valley. आपने देखा ही होगा. देखा क्या, आपने तो इवन खाई भी होंगी. चेरी बहुत टेस्टी होती हैं. ऐसे ही एक दिन की बात है, राकेश नाम का एक लड़का था. वो मसूरी के बाज़ार से जा रहा था. क्या करते हुए? चेरी खाते हुए जा रहा था. कुछ खट्टी थी, कुछ स्वीट थी. कैसी थी? रेड चेरीज थी. राइट. Here in the Himalaya foothills, where Rakesh lived, there were not many fruit trees. The soil was stony and the dry cold wind stunned the growth of most plants. But on the more sheltered slopes, there were forests of oak and deodar. देखो, जहाँ पर राकेश रहता था ना, वहाँ की जो हिमालय थी, वहाँ की जो मिट्टी थी, बहुत ज़्यादा पथरीली थी. और स्टर्न मीन्स वो प्रिवेंट करती थी ग्रोथ को, डेवलपमेंट को. ये देखो, नीचे इसके मीनिंग भी लिखे हुए हैं. तो वहाँ पर ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं थे, इसी की वजह से, क्योंकि वहाँ की मिट्टी अच्छी नहीं थी. बट ऑन द मोर शेल्टर्ड स्लोप्स, बट लेकिन वहाँ फिर भी कुछ कैसे थे? ओक के, और वो थे ना बड़े बड़े झाड़ी जैसे बड़े बड़े पेड़, वो थे वहाँ पे. राकेश lived with his grandfather on outskirts मसूरी, just where the forest began. राकेश अपने ग्रैंडफादर के साथ रहता था. आउटस्किट्स मीन्स बाहर का, बिल्कुल बाहरी जो बाउंड्री होती है वहाँ का. राइट. जस्ट वेयर द फॉरेस्ट बिगिन, वहाँ से जंगल शुरू होते थे. ग्रैंडफादर वॉज रिटायर्ड फॉरेस्ट रेंजर. उसके जो ग्रैंडफादर थे, हु वॉज ग्रैंडफादर? रिटायर्ड फॉरेस्ट रेंजर. ही हैड अ लिटिल कॉटेज आउटसाइड द टाउन. टाउन के बाहर उनका एक छोटा सा लिटिल कॉटेज था. राकेश वॉज ऑन हिज वे होम फ्रॉम स्कूल व्हेन ही बॉट द चेरीज. जब वो स्कूल से आ रहा था, उसने कुछ चेरी ली थी ना खाने के लिए, तो जब वो घर आ रहा था, he paid 50 पैसे for the bunch. It took him about half an hour to walk. मीन्स उसने पूरा एक बंच लिया 50 पैसे, और उसको आधा घंटा, हाफ एन आवर हो गया उसे वॉक करते हुए. एंड बाय द टाइम ही रीच द कॉटेज, जैसे ही वो कॉटेज पहुंचता है, थ्री चेरीज लेफ्ट. सॉरी, देयर वर ओनली 3 चेरीज लेफ्ट. सिर्फ उसके पास 3 ही चेरी बचती हैं. Have a cherry, grandfather? He said as soon as he saw his grandfather in the garden. उसने अपने फादर से पूछा, क्या आप, उसने ऑफ़र किया, जैसे हम कुछ खा रहे होते हैं हम अपने बड़ों को ऑफ़र करते हैं, उसे उसने अपने ग्रैंडफादर को ऑफ़र किया कि आप चेरी लेंगे. ग्रैंडफादर टुक 1 चेरी. उसके ग्रैंडफादर ने सिर्फ एक ही चेरी ली. एंड राकेश promptly ate the one other 2. जो राकेश था, जल्दी से, promptly, तुरंत बाकी दोनों खा गया. ही केप्ट द लास्ट सीड इन हिज माउथ. जो आखिरी सीड था वो उसके माउथ में ही था, मुंह में ही था. कहते ना, जब हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है, वो हम उसे गोल 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 मुंह में घुमाते रहते हैं, जब तक कि उस मतलब टेस्टलेस ना हो जाए. He kept the last seed in his mouth for some time, rolling it round and round on his tongue until all the tang had gone. What is the meaning of tang? स्ट्रॉन्ग टेस्ट और फ्लेवर. वो तब तक उसको घुमाता रहा जब तक उसका टेस्ट और फ्लेवर नहीं चला गया. देन ही प्लेस द सीड ऑन द पाल ऑन हिज हैंड एंड स्टडीड इट. और जो वो सीड था उसने निकाला और उसको स्टडी करने लगा. है क्या?
आर चेरी सीड लकी? आस्क राकेश। राकेश ने पूछा, किससे पूछा? दादाजी से, क्योंकि वो जानना चाहता था, वो क्यूरियस टू नो। उसने पूछा कि ये जो सीड है लकी है? दादाजी ने कहा ऑफ कोर्स, लेकिन कब? देन आई विल कीप इट, अगर आप इसे रखोगे तभी ये है। नथिंग इज लकी इफ यू पेड इट अवे, सॉरी इफ यू पुट इट अवे, आई एम सो सॉरी, इफ यू पुट इट अवे। इफ यू वॉन्ट लक यू मस्ट पुट इट टू सम यूज। देखो ये वैल्यू है हमारे इस चैप्टर का। कुछ भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है, अगर वो काम में आती है तभी वो लकी है, काम में नहीं आई तो वो किसी काम की नहीं है, राइट? वो उसका कोई लक नहीं है। सपोज़ आपके किसी, जैसे सपोज़ अगर हम एग्जांपल ले लें, हमारे घर में गार्बेज होता है, हम उसे क्या करते हैं? फेंक देते हैं। क्या उसका कोई लक है? नहीं। अगर उसमें से ही कोई चीज़ ऐसी है जो यूज़ हो सकती है तो हम क्या कर सकते हैं? उसका लक बन जाता है कि हाँ वो यूज़ हो गई है। ऐसे ही एक कहते हैं ना, एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले सकते हैं। हम छोटा सा सीड है, हम उसको सो करते हैं और कुछ टाइम बाद वो पेड़ बन जाता है और सबको फ्रूट देता है, तो वो लकी हो गया, सबको शेडो भी देता है, राइट? तो दिस इज ये एक वैल्यू है इस चैप्टर में। वट कैन आई डू विद अ सीड? मैं क्या कर सकता हूँ इस सीड के साथ? प्लांट इट। ग्रैंडफादर ने कहा इसको प्लांट करो। सो राकेश फाउंड अ स्मॉल स्पेड एंड बिगिन टू डिग अप विद अ फ्लावर बेड। देखो ये जिसकी बुक है ना, उसने सब कुछ लिखा हुआ है वैसे तो पहले से ही। दिस बुक इज़ वन ऑफ माई स्टूडेंट, उसने सब कुछ लिखा हुआ है। स्पेड क्या होता है? वो होती है ना जिससे हम मिट्टी की खुदाई करते हैं, कुदाल जिसे हम बोलते हैं, पिकर एक तरह से। तो उसने क्या करना शुरू किया? उसने डिग करना शुरू किया वहाँ पर। हे नॉट देयर सेड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ने कहा यहाँ नहीं। आई हैव सॉन मस्टर्ड इन दैट बैड। मैंने वहाँ पे मस्टर्ड को सो किया है। प्लांट इन इट इन दैट शेडी कॉर्नर वेयर इट वॉन्ट बी डिस्टर्ब। इसको वहाँ प्लांट करो जहाँ इसे कोई डिस्टर्ब ना कर सके। राकेश वेंट टू द कॉर्नर ऑफ द गार्डन वेयर द अर्थ वॉज सॉफ्ट। ही डिड नॉट हैव टू डिग। He pressed the seed into the soil with his thumb and it went right in. देखो वहाँ की जो मिट्टी थी ना, वहाँ की जो अर्थ थी वो बहुत सॉफ्ट थी, उसे डिग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसने क्या किया? उसने जस्ट प्रेस किया और सीड अंदर चला गया। विद द थम, अपने थम से उसने प्रेस किया और जो सीड था वो अंदर चला गया। देन ही हैड हिज लंच and ran off to play cricket with his friend and forgot all about the cherry seed. अब गया, लंच किया और क्रिकेट खेलने अपने फ्रेंड्स के साथ चला गया, भूल गया चेरी ट्री के बारे में। When it was winter in the hills, a cold wind blew down the shadow and